लेकिन अगर ये पागलपन बोल के ख़त्म कर देते, वो रुक जाते, तो शायद हमें इतने बदलाव नहीं मिलते। तो बच्चों के उन सवालों को ख़त्म, अगर भगवान ने अर्जुन के सवाल बंद कर दिए होते तो आज आपके पास गीता जी नहीं होती। तो इसीलिए ये शुरुआती है, जो 3 मैंने कहा, ये है एक शिक्षक होने के नाते। अब हम चलते हैं सखा के नाते, कि एक शिक्षक के साथ आप दोस्त कैसे बन सकते हैं, आप एक अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं। अच्छा दोस्त वही जो आपको सपोर्ट तो करे, पर सिर्फ अच्छी चीज़ों में, बुरी चीज़ों में नहीं। ये एक नया आजकल नैरेटिव निकल गया है, दोस्त मतलब जो हर वक्त सपोर्ट करे, कि तुझे गलत करना है, हाँ भाई खड़ा है साथ में, चल। अरे भाई गलत करने खड़ा है, सजा मिलेगी तभी भाई पहले भागेगा। तो ऐसे दोस्तों से बचिए। ये मैं, और सिर्फ आपको, ये तो मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ आपको। मैंने कई दोस्त खोए हैं सिर्फ इस चक्कर में कि उन्हें ऐसा लगता था कि मैं अपनी कथा उनके सामने भी शुरू कर रही हूँ, पर जब मुझे ऐसा लगता था वो कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं टोकती थी कि ये तो गलत है। पर उनका यही कहना था कि दोस्त तो सही गलत नहीं देखते, दोस्त तो सपोर्ट करते हैं, तो अगर मैं गलत भी हूँ तो तुम्हारा काम तो सपोर्ट करना है। और उस दिन मुझे समझ आया कि हम दोस्ती का मतलब कितना गलत लेकर जा रहे हैं। भगवान अर्जुन के सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब अर्जुन ने ये कहा कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान ने ये नहीं कहा कोई बात नहीं करते, चलो चलते हैं, छोड़ो ये सब काम। वो दोस्त थे, जबकि अर्जुन एक ऐसी अवस्था में थे जिसे आज की भाषा में हम पैनिक अटैक कहते हैं। एक श्लोक आता है जब अर्जुन ये कह रहे हैं कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरे पसीने छूट रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे शरीर का अंग अंग दुख रहा है। ये एक तरीके से एक पैनिक अटैक का सिम्टम है। जब बहुत ज़्यादा व्यक्ति पैनिक करने लगता है तब कईयों को ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि उनके हाथ पैर कांपते हैं, उनको चक्कर आने लगते हैं, अचानक से पसीना छूटने लगता है। और अर्जुन ने साफ साफ ये बात बोली है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भगवान चाहते तो चुपचाप उठाकर उसको कमरे में ले जाते कि छोड़ो भाई, युद्ध वगैरह नहीं करना है। भगवान ने उस वक्त रथ एकदम बीच में लेकर गए। भगवान ने और जो दिक्कत थी उसकी जिंदगी की और सामने लाकर खड़े कर दी कि अगर आज इसने इसका सामना नहीं किया तो ये जिंदगी भर सामना नहीं कर पाएगा। अगर आज मैंने इसकी दिक्कत से इसको बचा लिया, कल हो सकता है मैं नहीं रहूं, तब कौन बचाएगा। ये माँ बाप के लिए भी है। माँ बाप भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं कि आप हर वक्त बच्चे को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं, ये गलती नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, और आप कहते हैं कि हम बचा रहे हैं उनको। अच्छी बात है, लेकिन शायद आप उनको पैरों पर खड़ा भी नहीं कर रहे हैं। आपके जाने के बाद कौन बचाएगा। यहाँ जितने टीचर्स हैं वो पेरेंट्स भी हैं। ये काम तो आप सब करते होंगे, जो हम बार बार बच्चों को टोकते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये सोच के कि हम उनका अच्छा सोच रहे हैं। आप अच्छा से तब तक के लिए सोच रहे हैं जब तक आप जिंदा हैं। आपके जाने के बाद तब कौन बचाएगा। और उसको तो आदत ही नहीं है सब काम करने की, क्योंकि उसको तो आदत है हर वक्त मेरे पीछे खड़े रहते हैं, वो हर चीज़ से बचा लेते हैं मुझे। तो आपका सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि उनको गलती करने दीजिए, मेरे सामने गिरो ताकि मैं उठाने के लिए तो रहूं। मेरे पीछे से गिरोगे तो कौन उठाएगा। और दुनिया तो ऐसी है नहीं जो आपको उठाए। मुझसे ज़्यादा ये बात तो आप जानते हैं कि दुनिया कैसी है। आप इतनी सी गलती करिए और वो उसको इतना बड़ा करके बताएगी। एक बार एक टीचर थे, तो वो टेबल लिख रहे थे और उनको ऐसा लगा कि आज पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों को ये बताते दुनिया कैसी है। तो वो टेबल लिख रहे हैं, माने 2 1s 2 2 1s 2 2 1s 2 2 2s 4। तो वो ऐसे लिखते जा रहे हैं। उन्होंने बीच वाला, मान लीजिए कि 2 2s 4 को उन्होंने 6 लिख दिया, बाकी वो सही लिख रहे हैं। तो बच्चे चुपचाप हंसने लग गए। कोई बोर्ड को देखकर हंस रहा है, कोई एक दूसरे को देखकर आंख मार के हंस रहा है। तो टीचर ने कहा कि क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो। बोले आपने वो गलत लिखा है, आपको इतना भी नहीं पता। तो बोले और जो सही लिखा वो नहीं लिखा। एक गलत लिखा ये दिख गया, बाकी इतना सही लिखा
आपने लिखा, तो बच्चे सब चुप हो गए। तब उन्होंने कहा कि आज मैं ये जानबूझ के किया। क्यों? कि दुनिया यही है, तुम 10 अच्छे काम करो दुनिया नहीं देखेगी, तुम एक बुरा काम करो वो तुम्हारे 10 अच्छे काम पर पानी फेरने के वो एक बुरा काम उसको उठा लेगी। यही दुनिया है।